कैलाश से पाया था। फिर समव शरण में बैठ आप भक्तों को ज्ञान सिखाया था। 64 रिद्धि ने एक साथ बस शरणा आपकी लेने। आओ तिष्ठो मेरे उर में भक्तों ने आप पूजा की। खम्मा रे खम्मा बाबा खम्मा रे खम्मा, ओ खम्मा रे खम्मा बाबा खम्मा रे खम्मा, मारा बाला आदिनाथ जी खम्मा रे खम्मा, मारा बाला पारसनाथ जी खम्मा रे खम्मा। अरे भारा बाला, अरे भारा बाला पारसनाथ जी खम्मा रे खम्मा, मारा बाला पारसनाथ जी खम्मा रे खम्मा। चलिए स्थापना करेंगे। माइक चालू कर दो भैया। आइए। ओम जिनेन्द्र अत्र अत्र सुनते आवाहनम। जय हो जय हो जय हो। कल्याण सहिता चतुर्विंशी जिनेन्द्र अत्र तिष्ठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ज्ञान कल्याण सहिता श्री चतुर्विंशी जिनेन्द्र त्रमम सन्निहितो भवभोष सनदीकरणम। का जल्प कर्म में तो धोगे, मोक्ष साधन कर्म दृष्टि खोगे। बिना ज्ञानी प्राणी जगत घूमता है, प्रभु के ज्ञानी को ढूंढता है। ओम चतुर्जिनेन्द्र ज्ञान कल्याण सहिताय जन्म जरा मृत्यु नाशाय जलाम निर्भुवान के। रत्नात्रय का चंदन करे आत्म शीतल, अगर चल प्रभु की लेकर ज्ञान प्राणी जगत घूमता है, प्रभु केवल ज्ञानी को सुख ढूंढता है। ओम चतुर्जिनेन्द्र ज्ञान कल्याण सहिता है संसार का विनाशाय चंदनाम निर्भुवान के। रतन त्रय के आसन पे प्रभु जी विराजे, अक्षय सुखों केवल डाले। ज्ञान प्राणी जगत घूमता है, प्रभु केवल ज्ञानी को सुख ढूंढता है। ओम चतुर्जिनेन्द्र ज्ञान कल्याण सहिता है अक्षय प्राप्त है अक्षतम निर्भुवान के। रतन त्रय के बागों में गुण की सुगंध, ज्ञान प्राणी जगत घूमता है, प्रभु केवल ज्ञानी को सुख ढूंढता है। ओम ऋषि चतुर्जिनेन्द्र ज्ञान कल्याण सहिता है कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्भुवान के। इस वाली तुलसन में एक शब्द ऐसा है जो 8 में आया है। वो शब्द कौन सा है? देखो ध्यान से, ध्यान से पढ़ रही हो ना। कौन सा शब्द है जो 8 में आया? रत्नात्रय क्या होता है? 3 रतन, हीरा मोती पन्ना, है ना? नहीं तो फिर क्या? बड़े ज्ञानी श्रावक रहते हैं यहाँ। पंडित जी आप बताओ इन्हें, रत्नत्रय क्या होता है? शॉर्ट में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का। देखिए मुक्ति का मार्ग ये तीनों रत्नों से ही है, और रत्नत्रय को धारण किए बिना कभी भी इस भवसागर से पार नहीं हो सकती। पूजन के 8 द्रव्य चाहे जल चढ़ाइए, चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल अर्घ, इनके अर्थ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन 8 द्रव्यों को चढ़ाने का ध्येय केवल एक ही है कि हर आत्मा को मुक्ति प्राप्त हो, और उस मुक्ति का साधन क्या है? रत्नत्रय है। और रत्नत्रय दिगंबर मुनिराज जब जितने भी साधु हैं इस वेश को धारण और रत्नत्रय को धारण करने के लिए ही करते हैं, इसलिए उस रत्नत्रय को पाना इस मनुष्य भाव की सबसे बड़ी दुर्लभता है। लीजिए पुष्प चढ़ा दिया, नैवेद्य रत्नत्रय के भोजन से प्रभावे और सहते रस उसको सुहावे, सुहावे। बिना ज्ञान प्राणी जगत घूमता है, प्रभु केवल ज्ञानी को सुख ढूंढता है। ओम श्री चतुर्विंश जिनेन्द्र ज्ञान कल्याण सहिता है
तारक विनाशनाय निर्धम निर्भवामिति। सहो रत्नत्रय का दीपक जो कर में जलता, करे भेद विज्ञान मुक्ति से मिलता। ज्ञान प्राणी जगत भूमता है, प्रभु केवल ज्ञानी को सुख ढूंढता है। ओम चतुर्जिनेन्द्रिय ज्ञान कल्याण सहिताय मोहांतरणाय दीपो निर्भवामिति। क्या चल सागर खिले रत्न की सुमन, सागर में खिले रत्न के सुमन। जिनसे की धरा जिनसे सागर में खिले रत्न के और रत्न के साथ कल्याणकारी करे छूट से पूजा आत्म बिहारी। बिना ज्ञान प्राणी जगत घूमता है, प्रभु केवल ज्ञानी को सुख ढूंढता है। ओम ऋषि चतुर्जिनेन्द्रियो ज्ञान कल्याण सहिताय अष्टम दयनाय धूपो निर्भवामिति। तुम तो फिर भी तिरागी, तुम तो फिर भी तिरागी, दर्श कब दिखाओगे तिरागी, दर्श कब दिखाओगे। तुम तो फिर भी तिरागी, दर्श कब दिखाओगे। तुम तो तेरे गीत रागी, दर्श कब दिखाओगे। शिवपुर की गाड़ी में हमें कब बिठाओगे। की गाड़ी में हमें कब बिठाओगे। संसार के फल जगत में कमावे, रत्ना में बलवी की आशा लगावे। ज्ञान प्राणी जगत घूमता है, प्रभु केवल ज्ञानी को सुख ढूंढता है। ओम चतुर्जिनेन्द्रियो ज्ञान कल्याण सहिताय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्भवामिति। संपत्ति सब में विपत्ति को लावे, त्रय उपाय विपत्ति भगावे। बिना ज्ञान प्राणी ओम चतुर्जिनेन्द्रियो ज्ञान कल्याण सहिताय अर्घ्यम निर्भवामिति। जब संपत्ति आती है तो उसके साथ पक्का ना, ऐसा कभी विचार किया है? जब संपत्ति आएगी तो उसके साथ में कितनी विपत्तियां आती हैं। दिगंबर मुनिराज जिनके पास में कोई संपत्ति नहीं है, तो विपत्तियां भी सारी पीछे छोड़ दी उन्होंने। और हमारे साथ में जितनी जितनी अधिक संपत्ति बढ़ती है, विपत्तियां भी उतनी अधिक अधिक बढ़ती जाती हैं। जिनके पास में कुछ नहीं है वो महावीरा कबरा ताने तो भावे सारी सर्वांग हो, ताने तो भावे सारी सावर नगरी हो। हाँ, जिन्होंने अभिषेक कर लिया और श्रीफल लेकर के महाराज जी के पास जाएंगे, माता जी के पास जाएंगे और निवेदन करके लाएंगे जी। मधुर मधुर नृत्य करें। हाँ जी साहब, भगवान का अभिषेक चल। महावीर मारा कंवरा खम्मा खम्मा ओ, महावीर मारा कंवरा। हरा सर पे झरझर नीर बहावे हो, हरा सर पे झरझर नीर बहावे हो। मन की कलियां खिल खिल जावे हो, मन की कलियां खिल खिल जावे हो। महावीर मारा कबरा। करुणमयी गुरु माँ आई है यहाँ, गारगी गारगी के ज़मीं झुक गया
आसमां 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 करुणमयी गुरुमां आई है यहाँ। गारगी गारगी है ज़मीन झुक गया आसमां 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 करुणमय गारगी हाँ जी, ऐसे तो टाइम चला ही जाएगा। हाँ 81, हाँ 81 टाइम की व्यवस्था ऐसी है, टाइम का पता नहीं चलता, टाइम भागता रहता है। हाँ 8181 रुपया। आज की महत्वपूर्ण मोक्ष दिवस की मंगलमय शांति धारा परम पूज्य सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसौणं सत्तारे मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साओ मंगलम केवलिपणत्तो धम्मो मंगलम सत्तारे लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साओ लोकोत्तमा केवलिपणत्तो धम्मो लोकोत्तमा सत्तारे शरणं पवजामि शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साओ शरणं नाम केवलिपणत्तं धम्मं शरणं पवजामि। ओम हेमनाज मूल मंत्रेभ्यो नमः सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो रंते भगवते दक्षिणासे दुष्मुदाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वकृत क्षुद्रदय विनाशनाय विनाशनाय सर्वश्याम नवन विघ्न विनाशनाय ओम राम ह्रीम ह्रोम राय असी आवसा सर्व शांतिम तुष्टि पुष्टिम च कुरु कुरु स्वाहा। बोलो नाम का बोलो जी। अस्माकम परम पूज्य आचार्य श्री इंद्रनंद जी महाराज, समस्त आचार्य संघ, परम पूज्य आरिका रत्न, भारत गौरव स्वस्ति भूषणमती माता जी, परम पूज्य आरिका गणनी, कनक श्री जय श्री माता जी, बालाचार्य परम पूज्य निपुणानंद जी महाराज, समस्त आचार्य संघ से, समस्त आरिका संघ से, समस्त सौधर्मेंद्र परिवार से, सम्मानित श्रीमान बोलो नाम गोविंद राम जी, अभिषेक जी, अक्षय जी, अनुनय जी, कंचन देवी जी, समस्त परिवार से, समस्त सौधर्मेंद्र परिवार से, सौधर्मेंद्र ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, कुबेर, महायज्ञनायक, यज्ञनायक, राजा श्रेयांश, राजा सोम, महाराजा भरत चक्रवर्ती, महाराजा बाहुबली, समस्त परिवार, अष्टकुमारिका, अष्टकुमारिका, समस्त परिवार से, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र आनंद प्राणंत आच्युत्य आदि समस्त परिवार सौधर्मेंद्र परिवार से अस्माकम सर्वेषां प्राणिमा सर्वेषां का भी ले लो। पंडित हाँ प्रतिष्ठाचार्य युवा मनीषी पंडित श्री मनोज जी शास्त्री, पंडित श्री श्रेयांश जैन शास्त्री सागर, पंडित श्री संतोष जी, पंडित श्री उदयचंद जी जैन, समस्त परिवार से सर्वशांतिर्भवतु। सकल दिगंबर जैन समाज सावर नाम देवस्य अस्माकं सर्वेषां भारत देशस्य अस्माकं सर्वेषां प्राणिमात्र सर्वशांतिर्भवतु। जी। मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव कार्य निर्विघ्नम एवं पंच कल्याण महामहोत्सव कार्य समापन निर्विघ्नम। ओम हरिम सुम पठ क्रीट क्रीट घाचे घाचे घाते घाते विघ्नान विघ्नान स्फोटे स्फोटे सहस्र सहस्र खंडान कुरु कुरु परम मुद्रा छिन छिंदा बिंद बिंद क्या कुरु मंत्र की छिंद छिंद बिंद बिंद शाम से सुम सो से कटहर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम क्लीम हरम श्यावसानात् विद्याय नमो अरिहंताणम रोग सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम आ ह्रीम श्री ह्रूम आहु ह्रूम सा हृय जगदापद विनाशनाय ह्रीम श्रीम शांति नाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री श्री शांतिनाथाय अशोक सत्प्रार्थिहारे मंडिताय
अश्रु कुशल प्रार्त्यारे शोभन प्रवृत्ताय हम लुम्बी जाए सर्वोपद्रव शांतिम कुरु शांतिम कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सर्व सुर पुष्पवृष्टि प्रार्तिहारे मंडिताय सुरपुष्पवृष्टि प्रार्त्यारे शोभन प्रवृत्ताय हम लुम्बी जाए सर्वोपद्रव शांतिम कुरु। एक किताब आप ले लो हाथ में जी। ये रही ओम ह्रीम देखने का कम रहता है ना। ओम ह्रीम शांतिनाथाय दिव्य ध्वनि सत्पार्त्यारे मंडिताय सत्पार्त्य शोभन प्रवृत्ताय मम लुम्बी जाए सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु। ओम ह्रीम शांतिनाथाय चाम्रोजल सत्पार्त्यारे चाम्रोजल सत्प्रार्थनाय शोभनाय रमलरु विजय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रार्थनाय सिंहासन सत्प्रार्थनाय शोभन प्रदाय रमलरु विजय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दुंदुभी सत्प्रार्थनाय सत्प्रार्थनाय शोभन प्रदाय रमलरु विजय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रार्थनाय सत्प्रार्थनाय शोभन प्रदाय स्मरण विजय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु नमः। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय छत्रत्रय सत्प्रार्थनाय छत्रत्रय सत्प्रार्थनाय शोभन प्रदाय हमलरु विजय सर्वोपद्रव शांताय ओम ह्राम ह्रीम रूम रौरारम शाउषा सम्य दर्शन ज्ञान चाद्रभ ह्रीम नमः स्वा ओम ह्रीम अरहम नमो जिनाणम सर्वशांतर भवतु। बोलो बोलो। ओम ह्रीम नमो ओहि जनानम सर्वशांत भवतु। ओम ह्रीम नमो परमोहि ओहि जनानम सर्वशांत भवतु। ओम ह्रीम नमो कोटिपतिनम सर्वशांत भवतु। ओम ह्रीम नमो बीजपतिनम सर्वशांत भवतु। ओम ह्रीम नमो पातु। ओम ह्रीम नमो ओजि विद्याणम सर्वशांत भवतु। ओम ह्रीम नमो पड्डमाणम सर्वशांत भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो घोर पड्डमाणम सर्वशांत भवतु। ओम ह्रीम दित्तबाणम सर्वशांत भवतु। ओम ह्रीम अष्टांग महानम कुशलान सर्वशांत भवतु। ओम ह्रीम नमो पीयोपटाणम सर्वशांत भवतु। ओम ह्रीम नमो विद्यायाणम सर्वशांत भवतु। ओम ह्रीम चाराणम सर्वशांत भवतु। ओम ह्रीम पर्ण समलाणम सर्वशांत भवतु। ओम ह्रीम आकाशगमनम सर्वशांत भवतु। ओम ह्रीम नमो आसी विशाणम सर्वशांत भवतु। ओम ह्रीम नमो दिट्ठि विशाणम सर्वशांत भवतु। ओम ह्रीम नमो उग्गतबाणम सर्वशांत भवतु। ओम ह्रीम दित्तबाणम सर्वशांत भवतु। ओम ह्रीम तत्तबाणम सर्वशांत भवतु। ओम ह्रीम महातबाणम सर्वशांत भवतु। ओम ह्रीम घोरतबाणम सर्वशांत भवतु। ओम ह्रीम घोर गुण ब्रह्मचारिणम सर्वशांत भवतु। ओम ह्रीम नमो आमोषि पत्ताणम सर्वशांत भवतु। ओम ह्रीम किल्लोषि पत्ताणम सर्वशांत भवतु। ओम ह्रीम नमो जल्लोषि पत्ताणम सर्वशांत भवतु। ओम ह्रीम नमो मनबलीनम सर्वशांत भवतु। ओम ह्रीम नमो बचबलीनम सर्वशांत भवतु। ओम ह्रीम कायबलीनम सर्वशांत भवतु। ओम ह्रीम नमो कीर्षबलीनम सर्वशांत भवतु। ओम ह्रीम नमो सफीषबलीनम सर्वशांत भवतु। ओम ह्रीम नमो मनबलीनम सर्वशांत भवतु। ओम ह्रीम बचबलीनम सर्वशांत भवतु। ओम ह्रीम कायबलीनम सर्वशांत भवतु। ओम ह्रीम कीर्षबलीनम सर्वशांत भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो बड्डमाणम सर्वशांत भवतु। ओम ह्रीम आमेशबलीनम सर्वशांत भवतु। ओम ह्रीम बड्डमाणम सर्वशांत भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो भयवदो महावीर बड्डमाण बुद्ध ऋषिरम सर्वशांतर भवतु। अष्टचत्वारि चतुष्षष्टि रिद्धि मंत्र पूजन भक्ति विषादाद परम पूज्य आचार्य श्री इंद्र नंदी जी महाराज, परम पूज्य बालाचार्य निपुण नंदी जी महाराज, परम पूज्य मनोज युवा मनीषी मनोज जी शास्त्री, पंडित श्रेयांश शास्त्री समस्त परिवार से, पंडित श्री संतोष जी, पंडित श्री उदय जी शास्त्री समस्त परिवार से, समस्त सौधर्मेंद्र परिवार से, ईशान सनत कुमार कुबेर महायज्ञ यज्ञनायक ब्रह्म मुतल अंतो कापिष्ट शुक्रमा सुख सितारानंद पानंद आच्युते अष्टदिक कुमारिया समस्त परिवार से, राजा श्रेयांश, राजा सोम, महाराजा भरत बाहुबली समस्त परिवार से, स्वर्ण सौभाग्यवती समस्त परिवार से, समस्त मुनियार का श्राव विज्ञान सकल कर्म छाड़तम शांति धारा देखने वाले सुनने वाले अनुमोदन करता सर्वशांतर भवतु सकल दिगंबर जैन समाज से सावर नाम ध्यस्य राजस्थान प्रांते भारत देशस्य अस्माकं सर्वेषां प्राणिमा सर्वशांतिर भवतु। पंच कल्याण महामहोत्सव मोक्ष कल्याणकं प्रतिष्ठा समापन कार्य सारे कार्य निर्विघ्न समाप्त्यार्थम सर्वशांतिर भवतु। श्री ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमत पंत सुपारस चंद्र पर्व शीतल श्याम पांचभुज विमल अनंत धर्म शांति कुंथर मल्ल मुशब्द नमी नमी पार्श्वनाथ पद्मानाश्यति चतुर्भि स्थितंकर पूजन भक्ति प्रसादा सर्वशांतिर भवतु। यत् सुखम त्रिलोकेषु व्याधि विषमवर्षम अभ्यम शिव मार्गम स्वस्तिरस्तु बुधेति श्री शांतिरस्तु सिंहस्तु जयोस्तु नित्य मार्गमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलको धनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्रीबलायु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु
संयम व्रताम तपो विवृद्धिरस्तु समाधि मरणम प्राप्ति भवतु कल्याणमस्तु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मर्मशायुजान अद्भुताय नमो नितानं रोम सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु वसट स्वाहा। ओम भूर्भारय स्वरे विघ्नमार्गम यंतम वयम प्रसिद्धामदि स्वाहा। ओम भूर्भारय स्वरे विघ्नमार्गम यंतम वयम प्रसिद्धामदि स्वाहा। ओम आह्राम सी ह्रीम ह्रूम ह्रोम साहरा जगतापद्मनाजी शांतिनाथ नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम कलिकुंड दंड सौम्यन अतुल बल वीर पराक्रमाय ममाद विद्याम रक्ष रक्ष प्रभुदाम चिंचन बंद स्प्राम स्प्रीम स्प्रूम स्प्रौम स्प्रा श्री पाशना धरणेन्द्र सेवताम भ्रूम फट स्वाहा। ओम ह्रीं अरहम श्री मुंशोभनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं शनि ग्रहारेष्ट श्री मुंशोभनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहम शनि ग्रहारेष्ट जहाजपुर विराजमान श्री मुंशोभनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः स्वाहा। ओम नमो भय बधु बड्डमाल से रीशमाय शंपाणम लुवाणम भुवाणम जैवादिवा रंगलिवा तमलिवा मूलेवा सब्जीव चताड़म अपराजितो भवत में रख रख स्वाहा रख रख स्वाहा रख रख स्वाहा। जसंतियम दम्मी पयम चेत संतियम पीड़ियम पापंजे कायने वाचाम सामचम सकार्यतम सरपंचमेन। ओम आह्राम सी ह्रीम ह्रूम रोम साहरा जगता पद्मनाजी शांतिनाथ नमा सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। तप भक्ति प्रसादा लक्ष्मीपुर राजकीय पद्मष्टु पद्रव दारिद्र्य भवपद्रव स्वाचा कृपा चक्रोद्भव पद्रव प्रचंड बमला जलुद्भव डाकनी साकनी भूत पिचास कृतो पद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रतो पद्राणाम विनाशनम भवतु। ओम आह्राम सी ह्रीम ह्रूम रोम साहरा जगता पद्मनाजी शांतिनाथ नमा सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। आयुर्वल्ली विलासम सकल सुख प्रलयितृवासनल्पम धीरम वीरम गरीरम निरूपम प्रतर्कत्वम सिद्धिम वृद्धिम समत्रय पितरय स्पैदुच्चै पितापम कांतिम शांतिम समाधि पितता जगता उत्तमा शांति धारा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वगुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय शांतिनाथ नमः सर्व शांति गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय शांतिनाथ नमः सर्व शांति गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथ नमः सर्व शांति गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष प्रशास्त भवतु नमः स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरोऽसि राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह में, राग द्वेष मोह में। ठीक है, तो बिना ज्ञान के कोई मोह कर सकता है क्या? बिना ज्ञान के क्रोध हो सकता है क्या? क्रोध करने के लिए किसकी जरूरत है? जिसके पास जितना अच्छा ज्ञान उसका क्रोध उतना तेज, और जितना ज्ञान कम उतना गुस्सा कम, क्योंकि गुस्सा करने का आइडिया ही नहीं होगा उसके पास में, ईर्ष्या ही नहीं होगी उसको। क्यों? उसके पास इतना ज्ञान ही नहीं है ना। तो ज्ञान का मतलब क्या है? फिर पूजा क्यों कर रहे हैं? ऐसा भगवान ने कौन सा ज्ञान प्राप्त कर लिया जो उनके पास में है और हमारे पास में नहीं है? हमारे पास केवल ज्ञान है कि नहीं है? अरे बोलिए ना। दो चीजें हैं, प्रगट और अप्रगट। तो आपके पास में केवल ज्ञान है कि नहीं है? नहीं है। और मैं कहूं है तो ठीक है माता जी, आप तो कुछ भी कह दो हम मान लेंगे, उसमें क्या जा रहा है? मानना ही तो है। बादलों में सूर्य ढका हुआ है, बादल है कि नहीं है? है ना। ऐसे कर्मों में ज्ञान ढका हुआ है, ज्ञान है कि नहीं है? केवल ज्ञान हमारे पास भी है, एक चींटी के पास भी है, मक्खी के पास भी है, मच्छर के पास भी है, लेकिन हम सबका ज्ञान कर्मों से ढका हुआ है। कैसा है? अभी हमारा ज्ञान, हम ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं। नहीं, अभी पंचकल्याणक में तो सदुपयोग कर रहे हैं और बाकी ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं। यदि मान लो बारिश हो जाए तो जहां मिट्टी पड़ी वहां क्या हो जाएगा? कीचड़ हो जाएगा। ठीक है, अब वो कीचड़ आपके पैर में आया, आपका आंगन गंदा हो गया। अब आंगन को साफ करना है तो किससे करोगे? अरे बोलिए ना, पानी से। कीचड़ किससे हुआ? कीचड़ किससे हुआ?
पानी से। साफ किससे होगा? पानी से। ऐसे ये संसार में जो जितना कीचड़ इकट्ठा कर रहे हैं वो किससे हो रहा है? ज्ञान से। और इस ज्ञान को शुद्ध कर लो तो आत्मा शुद्ध हो जाएगी। और ज्ञान पे सारा काम ज्ञान पे करना है, सारा काम। दर्शन तो अपने आप में निरपेक्ष होके बैठा हुआ है, सारा काम ज्ञान पर होगा, सारी मेहनत ज्ञान से और ज्ञान पे, ज्ञान से और ज्ञान पे। तो अभी क्या है? अभी हमारा ज्ञान को जो निर्देशन दे रहा है ना वो मोह है। मोह अपने हिसाब से अपने हमारे ज्ञान को चला रहा है। लेकिन जैसे ही मोह कम होता है तो हमारा ज्ञान हमारे हिसाब से चलता है। ठीक है? तो ज्ञानमयी हो जीवन, इसका मतलब ये है कि ज्ञान ही ज्ञान हो और कुछ ना हो, कषाय ना हो, पाप ना हो, मात्र ज्ञान हो। ठीक है? चलिए आगे चले। चलिए अगला समझ में आया कुछ? क्या ना थोड़ी देर के लिए। हो बन श्वेत अशोक के नीचे वे शुक्ल ध्यान वे पहुँचे, तब सत्य सूर्य प्रगटाया, भक्तों ने शीश झुकाया। श्री मल्लिनाथ को ध्यावे, चरणों में अर्घ चढ़ावे, ओ ज्ञानमयी यह जीवन। ओम ह्रीं ज्ञान कल्याण सहिताय श्री मल्लिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्पमिते स्वाहा। हो केवल ज्ञानी जब चलते हैं, कमल चरण तल खिलते, अतिशय करते सुर आकर, जिनवर के हैं ये चाकर। व्रत को ध्यावे, चरणों में अर्घ चढ़ावे, ओ ज्ञानमयी यह जीवन। चरणों में अर्पित तन मन। ओम ह्रीं ज्ञान कल्याण सहिताय श्री मुंसुमनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्पमिते स्वाहा। मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम, मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम, मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम। सांसों में सांस आए, सांसों में सांस आए, होठों पे तेरा नाम। मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम, मेरे गुरुदेव। दोनों हाथों को खोलिएगा। मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम, मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम। केवल ज्ञानी जब चलते एक कमर चरण तल खिलते। हरिहंत, हरिहंत, ओ अरिहंत ध्यान के वासी, हे लोक लोक प्रकाशी। शरणा में जो भी आवे, सब रोग शोक मिट जावे। नाथ को ध्यावे, चरणों में अर्घ चढ़ावे, ओ ज्ञानमय जीवन, चरणों में अर्पित तन। हो सांसों में सांस आए, सांसों में सांस आए, ओ होठों पे तेरा नाम। मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम, मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम। ओम ह्रीं ज्ञान कल्याण सहिताय श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्पमिते स्वाहा। देखिए हमारे जो पारस चैनल की टीम है, इस पूरे कार्यक्रम को एक बार तालियां तो बजा लो। आज 6वां दिन आ गया और प्रतिदिन के, क्योंकि पहले का एक समय था जब कहाँ क्या हो रहा है किसी को पता नहीं चलता था, लेकिन वर्तमान जो टेक्नोलॉजी का युग है, उस युग में कहीं पर भी कुछ होता है अच्छा कार्य, उस अच्छे कार्य को हमारे तक पहुंचाने का जो श्रम करते हैं। अभी देख रहे थे जब ये टीम सामने आती है तो लोग बड़ा नाखुश हो जाते हैं इनसे, पर उनको मैं बोलता हूँ भैया ये मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? ये सारी टीम मेहनत हमारे लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कार्य को ये घर घर तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। एक बार तालियां बजाएं पारस चैनल, जैनम चैनल और भी जो टीम हमारे पास में सभी के लिए। आइए अर्घ लेंगे अगले क्रम में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। ओ तूफान में, हाँ तूफान में, वो जिसकी लागी जिनकी, दोनों हाथों को खोल लें तालियों के साथ। वो जिसकी लागी रे लगन भगवान में,
वो उसका दिया भी जलेगा तूफान में। वो जिसकी ना गिरे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। केवल का सुर उगाया, भक्तों को शरण बिठाया, भक्ति पक्षी चरणा ओ पशु पक्षी शरण में आए, प्रभु से आशीष को पाए। श्री नेमिनाथ को ध्याए, चरणों में अर्घ चढ़ाए, हो ज्ञानमयी ये जीवन, चरणों में अर्पित तन मन। ओम ह्रीं ज्ञान कल्याण सहिताय श्री नेमिनाथ जी ने राय अर्घ्यम निर्पुआमिते। जबरी चिंतामणि पारसनाथ भगवान के हो सांबलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जे। सांवलिया पारस, उठाइए अपने दोनों हाथ। कहाँ राम कुमार जी नहीं है क्या? ओ सांवलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। सांवलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। अरे भला विराजा जी, ओ बाबा देखो भला विराजा जी। सांवलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी, ये बाबा देखो भला विराजा जी। उठाइए दोनों हाथ। ओ बाबा देखो भला विराजा जी। सांवलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। सांवलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। अरे भला विराजा जी, बाबा जी भला विराजा जी। भला विराजा जी, बाबा जी भला विराजा जी। अरे सांवलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। अरे हम सबके पारसनाथ शिखर पर भले विराजे जे। सांवलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा, भला विराजा जी। भला विराजा जी, ये बाबा देव भला विराजा जी है। सांवलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा। सांवलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। टोक टोक पर बजा विराजे, ओ टोक टोक पर बजा विराजे। टोक टोक पर बजा विराजे। अरे झालर बाजे, घंटा बाजे, ओ झालर बाजे, घंटा बाजे। चरण कमल जिनवरी के टोक टोक पर राजे। ओ चरण कमल जिनवरी के टोक टोक पर आया। दर्शन करके पूरी होती, क्या बात है, बहुत सुंदर। ओ दर्शन कर पूरी होगी भक्त जनों की आशा रे। सांवलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जे। सांवलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जे। भला विराजा जी, बाबा भला विराजा जी। भला विराजा जी, ओ बाबा भला विराजा जी। अरे सांवलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जे। सांवलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। भला विराजा जी। फेरी केवल की निर्णय, अंधेरे लगी थी हरने, भव्यों ने दीक्षा धारी, अब आज है मेरी बारी। ओ श्री पाशीनाथ को ध्यावे, चरणों में अर्घ चढ़ावे, ओ ज्ञानमयी जय जीवन, चरणों में अर्पित तन मन। ओम ह्रीं ज्ञान कल्याण सहिताय श्री पार्श्वनाथ जी ने राय अर्घ्यम निर्पुआमिते। जबली महावीर भगवान की। अरे मन में हिलोरे उठे हूँ किसी सावर नगर को जाऊं मैं। अरे मन में हिलोरे उठे हूँ किसी सावर नगर को जाऊं मैं। मन में हिलोरे उठे हूँ किसी सावर नगर को जाऊं मैं। कभी इस तट पे कभी उस तट पे प्रभु के दर्श कर आऊं मैं। कभी इस तट पे कभी उस तट पे गुरु के दर्श में तो पाऊं मैं। अरे धक पे जब धक
भक्ति का नशा चढ़ता है, नशा चढ़ता है, भक्तों पे जब भक्ति का नशा चढ़ता है, भक्तों पे जब भक्ति का नशा चढ़ता है, फिर कैसी भी चढ़ाई वो चढ़ा करता है, किसी भी चढ़ाई वो चढ़ा करता है। ऊपर से सब इंद्र नंदी जैसे गुरु हो, ऊपर से तो इंद्र नंदी जैसे गुरु हो, फिर कौन किसकी परवाह करता है, फिर कौन किसकी परवाह करता है। चाहे जैनी हो अजैनी हो दीवाने हैं सभी, चाहे जैनी हो अजैनी हो दीवाने हो सभी, गुरुदेव जो क्षमा तो परवाने हैं सभी, गुरुदेव तो क्षमा तो परवाने हैं सभी। सामने वो आए लगता है यूं हमें रघुनंदन महावीर थे, कभी इस तट पे कभी उस तट पे गुरु के दरस कर आऊं मैं, कभी इस तट पे कभी उस तट पे गुरु के दरस कर आऊं मैं। बिजपुला तट पर आए आकर ध्यान लगाए, प्रगटाया केवल ज्ञाना सब भक्त करें प्रणाम। अरे श्री महावीर को ध्यावे चरणों में अर्घ चढ़ावे, जो ज्ञानमयी है जीवन चरणों में अर्पित तन मन। ओम ह्रीं श्री ज्ञान कल्याण सहित श्री महावीर की नेन्द्राय अर्घम निर्वामिते स्वाहा। ओ प्रभु आत्म ध्याने केवल ज्ञानी दोष 18 दूर किए। प्रथम आचार्य भगवान इंद्र नंदी जी गुरुदेव के कर कमलों में जिरमानी भेंट करने का 21,221 रुपया, 21,221 रुपया एक बार, 21,221 रुपया दो बार, 21,221 रुपया ढाई, 31,331 रुपया, 35,535 रुपया, 35,535 एक बार, 35,000 नीचे से भैया, 35,535 एक बार, दो बार, ढाई बार, पौने तीन बार और 35,535 रुपया एक दो ढाई पौने तीन और क्या करना है भैया 31 वाले 35,535 नीचे से और 35,535 रुपया एक दो ढाई पौने तीन और तीन बार। ये सौभाग्य श्रीमान महावीर प्रसाद जी, भागचंद जी, टीकम रमेश, पारस कुमार जी, टीकम चंद जी, मनोज कुमार जी, राठा परिवार ने सौभाग्य प्राप्त किया है। पूज्य माता जी के कर कमलों में जिरमानी भेंट करने का सौभाग्य। जल्दी से एक नाम और चाहिए। ऐसा करो, इतना ही बोल लो और 1 2 3 करें, करना क्या है। पूज्य गुरु मां के कर कमलों में जिरमानी भेंट करने का सौभाग्य। अरे बोल लो जल्दी जल्दी से, जैसे वो तो अवसर लेगा एक आध, अब आप भी अवसर ले लें। 11,111 रुपया, 11,111 एक बार, अच्छा उधर से कितना 11,111 एक बार, दो बार, ढाई बार, पौने तीन बार और 11,111, 21,221 रुपया, 21,221, 21,221 एक दो ढाई पौने तीन और 21,221 रुपया तीन बार। ये सौभाग्य भी जोड़ला परिवार के लिए पहुंचे। आ जाए मनोज जी, सब परिवार पधारे। गुरु माता का सितारा आ जाए और जोड़ला परिवार पुनः वहीं पहुंचे शास्त्र लेकर के। ओ नभ में चमक रहा है, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। सावर की इस धरा पे अमृत बरस रहा है, सावर की इस धरा पे अमृत बरस रहा है। गुरु माता का सितारा, गुरु माता का सितारा नभ में चमक रहा है, सावर की इस धरा पे अमृत बरस रहा है। सावर की इस धरा पे अमृत सा बरस रहा है, अमृत बरस रहा है। गुरु माता का सितारा, सारे जहां की खुशियां एक साथ आ गई है, सारे जगह की खुशियाँ एक साथ आ गई है। अंबर में चांदनी भी यूं गुनगुना रही है। और चलिए और सुनो,
अरे जोड़, इधर आओ, इधर इधर, ये काम की बात है, इधर आओ जल्दी से जल्दी से। अरे जल्दी इधर आओ ना, इधर काम की बात है, इधर। अरे बाबूजी क्या कर रहे हैं, इधर आओ, बैठ जाओ यहीं पर, जल्दी से बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे पूज्य आर्यिका माँ स्वस्ति भूषण माता जी के चरणों में वंदना में निवेदित करते हुए पूज्य गुरु माँ से प्रार्थना, इस महामहोत्सव के अंतिम अवसर पर, समापन अवसर पर हम सभी के लिए अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। पूज्य गुरु माँ, माइक चालू कर दो भैया, आवाज अच्छी कर दो। सभी लोग हाथ जोड़ लें। माइक की आवाज सही कर दें, जितनी फुल हो सकती है उतनी सारी कर दें, जितनी ताकत है उसके अंदर पूरी लगा दो। भैया आवाज खोल दो। सारे माइक बंद कर दो। हाँ, सारे माइक बंद कर दो। सभी लोग हाथ जोड़ लें। अभी आवाज सही नहीं हुई है, सही करो। हाथ जोड़ लीजिए, आवाज सही करो और बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ, बेस बढ़ाओ, इको बढ़ाओ। सभी लोग हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोले खजारा श्री आदिनाथ भगवान की। क्या बात है, आज तो थकान लग रही होगी जरूर। आज तो मोक्ष का कल्याणक है। आज तो थक गए होंगे 5 दिनों में। नहीं थके तो एक पंच कल्याणक और शुरू करवा दें। बोलिए सोनागिर के चंद्रप्रभु भगवान की। बढ़ाओ भाई आवाज, क्या कर रहे हो। भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी जहाज मंदिर में विराजमान श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। केशवराय पाटन के अतिशयकारी मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। विश्ववंदनीय श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सराकोद्धारक ज्ञान सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री गेय सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री इंद्र नंदी जी महाराज की। परम पूज्य बालाचार्य श्री निपुण नंदी जी महाराज की। भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की। जय बोलिए परम पूजनीय परम वेदशी लेखिका भारत गौरव गणनी आर्यिका स्वस्ति भूषण माता जी की। विराजमान मुनि आर्यिका संघ की। धर्म स्नेही बंधुओं, आवाज सही नहीं हुई पूरी, बेस बढ़ा दो थोड़ा सा, थोड़ा इको बढ़ा दो। धर्म स्नेही बंधुओं, आज मोक्ष पा लिया। क्या पा लिया? मोक्ष पा लिया। किन ने पा लिया? आदिनाथ भगवान ने। वर्तमान में जो प्रतिष्ठा चल रही है, उस प्रतिष्ठा में भगवान को मोक्ष हुआ है। मोक्ष तो पहले हो चुका, लेकिन वर्तमान की प्रतिष्ठा में आज का मोक्ष कल्याणक था। मोक्ष क्या है? प्रश्न ये है, मोक्ष क्या है? कोई बता सकता है मोक्ष क्या है? और संसार क्या है? आप संसारी हैं कि आप सिद्ध हैं? अरे बोलिए ना, आप संसारी हैं कि सिद्ध हैं? संसारी हैं। तो संसारी क्यों हैं और वो सिद्ध क्यों हैं? दोनों में अंतर किसने पैदा किया?
जब भगवान को केवल ज्ञान होता है, समोशरण की रचना कुबेर इंद्र करता है और भगवान को सिंहासन पर बिठाता है। किस पर बिठाता है? सिंहासन पर। भगवान स्पर्श नहीं करते, उससे 4 अंगुल ऊपर होते हैं। भगवान को सिंहासन पर क्यों बिठाया जाता है? मोर आसन, मयूर आसन, गज आसन और भी तो जीव जंतु हैं, सिंहासन पर ही क्यों बिठाया जाता? सिंह आसन, सिंहासन, सिंह आसन, सिंहासन। तो मयूर आसन पे क्यों नहीं बिठाते हैं? गजासन पे क्यों नहीं बिठाते हैं? सिंहासन पर ही क्यों बिठाते हैं? त्रियंचों का राजा कौन है? शेर है। बोलिए ना, त्रियंचों का राजा कौन है? जंगल का राजा कौन है? शेर है। अच्छा, शेर ही क्यों है? किसने उसका राज तिलक किया है? किसने उसको ये किसने किसी चुनाव में जीत के राजा बना है क्या? वो राजा कैसे बना है? राजा कैसे बना है? अपनी शक्ति से, अपने बल से वो जंगल का राजा बना है। ऐसे ही भगवान बने हैं तो किसके बल से बने हैं? किसके कारण से बने हैं? अपनी शक्ति से, अपनी आत्मा का राज उन्होंने प्राप्त किया है, इसलिए उन्हें सिंहासन पर बिठाया जाता है। लेकिन जब मोक्ष हुआ तो सिंहासन भी गया, समोशरण भी गया, सब चला गया। जब तक केवल ज्ञान अरिहंत भगवान थे वे, तब तक तो समोशरण में थे। जब 8 कर्मों का नाश हुआ तो फिर सब कुछ चला गया है। सब कुछ का मतलब, सब कुछ का मतलब मैंने एक दिन बताया था। घर में सब लोग आराम से सो रहे हैं, एक बाबूजी थे तो उनकी आंखें खराब हो गई। 4 बेटे थे तो उन्होंने सबने कहा बाबूजी ऑपरेशन करवा लो। अरे मुझे क्या ऑपरेशन करवाना है, मेरे तो 4 बेटे हैं, क्या करूँगा? 1-2 हाथ पकड़ के चलेंगे तो मुझे क्या ऑपरेशन की जरूरत है? नहीं करवाया। एक दिन घर में सब लोग सो रहे थे, रात में आग लग गई। अब आग लग गई, जब आग लगती है तो किसकी चिंता करोगे? सबसे पहले किसकी चिंता करोगे? अरे बोलिए ना, खुद की। किसकी चिंता करोगे? खुद की। सब कमरों में झांक झांक के देखोगे कौन बाहर गया कि नहीं गया। सबको बुलाओगे, अरे जल्दी आजा आग लग गई। बुलाने हर कमरे में जाओगे क्या? नहीं जाओगे। क्या करोगे? खुद भागोगे, है ना। अब बाहर आके खड़े हो गए। अब पिताजी की आंखें तो थी नहीं, उन्हें पता नहीं चला, और जब तक आग का पता चला तब तक तो निकलने का मौका ही खत्म हो गया था। पिताजी जल के राख हो गए। तो आंख किसके काम आती है? खुद की। ज्ञान किसका काम आता है? खुद का। शरीर किसका काम आता है? खुद का। धर्म किसका काम आता है? खुद का। यदि खुद का धर्म करोगे तो खुद के काम आएगा, कोई किसी के काम आने वाला नहीं है। तो जब बाहर आके खड़े हो गए, अब मैं बच गया, अब मैं बच गया। अब पड़ोस में देखा, वो बड़ा वाला आ गया क्या? हाँ वो रहा। वो छोटा वाला आ गया? हाँ वो रहा। वो बहू आ गई क्या? हाँ वो भी आ गई। अरे पिताजी रह गए। कौन रह गए? पिताजी रह गए। गए पिताजी। पिताजी क्या कह रहे थे? कौन काम आएगा? बेटे काम आएंगे। काम आए? अरे बोलिए ना, कोई किसी के काम नहीं आता, हम ही हमारे काम आते हैं। कोई थोड़ा सा सहयोग कर सकता है, बाकी और कुछ नहीं कर सकता। अब आपने अपने आप को बचा लिया। अरे बोलिए ना, बचा लिया ना। यदि आपसे कोई कहे अपना ध्यान रखा करो, देखो कैसे रहते, जरा ध्यान रखा करो अपना, तो इसका मतलब ये है अच्छे से खाया करो, अच्छे से पिया करो, जरा संवर के रहा करो, यही है ना। अरे बोलिए ना, अपना ध्यान में यही है ना
तो ये खाना पीना सजना संवरना, तो तुम शरीर हो क्या? तुम आत्मा हो या शरीर हो? आत्मा हो। और किसी ने कहा अपना ध्यान रखो, तो ये अपना कौन है? आपका ध्यान कहाँ गया? शरीर की तरफ या आत्मा की तरफ? शरीर की तरफ, क्योंकि आत्मा का ध्यान है ही नहीं। जो मैं हूं दिया तले अंधेरा, मैं आत्मा हूं और मेरे घर में ही अंधेरा है। चलिए सब लोग बाहर निकल के आए, अपने आप को बचा लिया। बचा लिया ना? किसको बचाया? आत्मा जलता नहीं, आत्मा गलता नहीं, आत्मा मिटता नहीं, आत्मा पवन से सूखता नहीं। तो आत्मा तो जलता नहीं है, जलना था शरीर को। अब आप कह रहे मैंने अपने आप को बचा लिया, तो तुमने किसको बचाया? शरीर को बचाया। तो तुम तो बचे बचाए वैसे ही हो। यदि अग्नि में भी होते तो तुम बच जाते, तुम तो जलने वाले थे ही नहीं। आत्मा का स्वरूप क्या है? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण से रहित। पुद्गल का चतुष्टय अलग है और आत्मा का चतुष्टय अलग है। पुद्गल का चतुष्टय है स्पर्श, ठंडा, गरम, कड़ा, नरम, हल्का, भारी, रूखा, चिकना। ये किसका चतुष्टय है? पुद्गल का। गंध, दुर्गंध और सुगंध मेरे में नहीं है। मेरे का मतलब आत्मा है ना। 5 वर्ण, काला, गोरा, नीला, हरा, लाल, सफेद। इसमें से एक हरा कम कर दो, नीला और हरा में से एक ले लो, सफेद ले लो। तो 5 रंग, तो 5 ही रंग तो होते हैं दुनिया में। और मेरी आत्मा इससे, अरे बोलिए ना, रहित है। तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण किसका चतुष्टय है? पुद्गल का। मेरा चतुष्टय कौन सा है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत शक्ति। ये मेरा चतुष्टय है। इस शरीर की कीमत कब तक है? अरे बोलिए ना, बोलिए, इस शरीर की कीमत कब तक है? जब तक इस शरीर में आत्मा है। एक डिब्बी है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, और उसमें हीरा रखा हुआ है। उस डिब्बी को कहाँ रखोगे? तिजोरी में। कहाँ रखोगे? तिजोरी में। अब उसमें से हीरा आपने निकाल लिया, अब डिब्बी की क्या कीमत है? अरे बोलिए ना, कोई कीमत है? नहीं है। अच्छा, जब तक इस शरीर में आत्मा है तो इस शरीर की कीमत है। भाई साहब आइए, आइए बैठिए, स्वागत कीजिए इनका, इनका सम्मान कीजिए, इनको माला पहनाइए, इनको शॉल उड़ाइए। किसको? भाई साहब को। ये भाई साहब कौन है? शरीर या आत्मा? मैं आत्मा हूं। मैं कौन हूं? मैं बोल रही हूं। कौन बोल रहा है? शरीर बोल रहा है या आत्मा बोल रही है? इस शरीर में आत्मा ना हो फिर ये बोलेगा क्या? तो ये बोलने वाला कौन है? आत्मा। तुम सुन रहे हो, ये सुनने वाला कौन है? आत्मा है। तुम देख रहे हो, आंख से देख रहे ना, कि आंख देख रही? आंख से देख रहे हो या आंख देख रही है? आंख से कौन देख रहा है? आत्मा। अब ये आत्मा समझ में आई, और यही बात जब भगवान आदिनाथ को समझ में आई तो उन्होंने दीक्षा ली कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ठीक है। जिसका सम्मान करोगे वो चीज मिलेगी, जिसको चाहोगे वो चीज मिलेगी। शरीर को चाहते हो, शरीर का सम्मान करते हो, शरीर को बचा बचा के रखते हो, शरीर के लिए मेहनत करते हो, शरीर को अच्छा अच्छा खिलाते हो, शरीर को अच्छा अच्छा दिखाते हो, तो शरीर 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 से प्रेम किया है तो शरीर ही मिलेगा। और भगवान आदिनाथ ने शरीर से प्रेम त्याग करके उससे तपस्या करवाई, तो इस शरीर ने उन्हें मोक्ष भेज दिया। कहाँ भेज दिया?
मोक्ष भेज दिया। ये शरीर आपको नरक भी भेज सकता है, ये शरीर आपको देवगति में भी भेज सकता है, ये आपको त्रियंच में भी भेज सकता है, और ये आपको मनुष्य भी बना सकता है, और ये शरीर आपको मोक्ष भी भेज सकता है। यदि ये शरीर तो साधन है, इस साधन का उपयोग करोगे तो मोक्ष चले जाओगे, और इस साधन की सेवा करोगे तो फिर बस इसी संसार में साधन ही मिलते रहेंगे। जिसको चाहोगे वही मिलेगा। बालों से प्यार करते हो? अरे बोलिए ना, बालों से प्यार करते कि नहीं करते? करते हो ना। तो बालों में कौन रहता है? इस बाल के जंगल में कौन रहता है? एक छोटा सा जीव रहता है ना। अरे बोलिए ना, कौन रहता है? जुए। अच्छा, और बालों से ज्यादा प्यार करोगे तो क्या बनोगे? ये हंसी की बात नहीं। जो चाहोगे, जिसे चाहोगे वो ही मिलेगा। बालों से प्यार किया है, जुआ बनोगे। नोटों से प्यार किया है, नोट में भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो भी जीव होते हैं। जो ज्यादा नोटों से प्यार करता है वो बैक्टीरिया बन जाता है। पहले समय में ऐसा कहा जाता था कि जो धन को जमीन में गाड़ देते हैं, फिर धन से प्रेम करते हैं, तो क्या बनते थे? कहते थे कि नहीं कहते थे? सही है कि नहीं है? और कोई उसे निकालने जाए, कोई निकाल के बताए तो सही, फण मार के बैठा उसके ऊपर, मेरा धन है, मेरा सोना है, मेरा चांदी है। किसने सांप बना दिया? उस सोने के मोह ने। किसने सांप बनाया? सोने के मोह ने। ये दुर्गति कराने वाला कौन है? मोह है। और भगवान आदिनाथ ने क्या छोड़ा था? मोह छोड़ा था। किससे मोह छोड़ा था? संसार, शरीर और भोगों से मोह छोड़ा था। और मोह छोड़ करके, अरे शरीर से, जब उन्होंने शरीर से ध्यान नहीं किया था, ध्यान तो आत्मा से किया था। ध्यान किससे किया था? आत्मा से, आत्मा का ध्यान किया था। ध्यान करने वाला शरीर नहीं है। शरीर तो स्थिरता प्रदान करता है, यानी शरीर स्थिर हो गया, मन स्थिर हो गया, वचन स्थिर हो गए, ध्यान एकाग्र हो गया, कर्मों की निर्जरा प्रारंभ हो गई। तो इस तरह से उपेक्षा संयम, इसको कहते हैं उपेक्षा संयम। सामने सटरस व्यंजन रखा है, उपेक्षा नहीं चाहिए। उपेक्षा। राज्य में पहनने ओढ़ने के इतने कपड़े थे, उपेक्षा नहीं चाहिए। सुख की उपेक्षा। कौन से सुख की? शारीरिक सुख की उपेक्षा और आत्मिक सुख की वांछा की भावना से जो कार्य किया जाए उसको धर्म कहते हैं, और यही धर्म एक दिन मोक्ष प्राप्त करवा देता है। वज्रवस्त्रम नारा संगनन था। 6 महीने तक आहार नहीं मिला, 6 महीने ध्यान में लीन रहे, 13 महीने 7 दिन तक, है ना, 13 महीने 7 दिन तक आहार नहीं मिला। और आहार नहीं किया, लेकिन तन में जरा सा भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई, कोई कमजोरी नहीं आई, कहीं कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? तो वैसे ही का वैसे ही, बिल्कुल ताजा, वैसे ही शक्तिमान बना रहा। किसके कारण? वज्र वृषभ नारा संघनन के कारण। और ऐसे संघनन से जब उन्होंने ध्यान किया तो घातिया कर्मों का नाश करके चतुष्टय को प्राप्त किया, और अघातिया कर्मों का नाश किया तो मोक्ष की प्राप्ति कर ली। जैसे दूध है, दूध में घी है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, है। फिर दूध का दही जमाते हैं, फिर दही को पिलो के मक्खन बनाते हैं। अभी घी निकल गया? नहीं निकला। अच्छा चलो और आगे बढ़ते हैं। अब घी को अग्नि में तपा दिया, अब क्या हुआ? घी निकल गया। यदि दूध को बिना तपाए रखो तो कितने समय तक खराब नहीं होगा? थोड़ा समय, गर्मी है वैसे ही घंटे भर में खराब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप मक्खन को रखो, वो भी जल्दी खराब हो जाएगा। दही को 2 दिन में खराब हो जाएगा। अब घी निकल गया, अब घी खराब होगा? अरे बोलिए ना, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऐसे ही ये आत्मा दूध के समान है, दही के समान है, साधना के द्वारा मक्खन के समान बनाया जाता है। और फिर एक दिन जब तप जाते हैं
तो इसमें से शरीर अलग हो जाता है, आत्मा अलग हो जाती है। अब वो तीर्थंकर जो मोक्ष चले गए हैं अब कभी वापस नहीं आएंगे, अब कभी दोबारा संसार में भ्रमण नहीं करेंगे, दोबारा शरीर की प्राप्ति नहीं होगी, कर्मों का बंध नहीं होगा, गुणस्थानातीत हो गए हैं, लेशातीत हो गए हैं, और इस तरह से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। और यहाँ तो अभी दूध हैं जरा में खराब हो जाते, एक नींबू की बूंद डाल दो फट गए, अरे बोलिए ना, करेला डाल दो कड़वे हो गए हैं, मिर्ची डाल दो तीखे हो गए, और नमक डाल दो खारे हो गए। अभी इसी में ही उलझे पड़े हैं, इसी नमक मिर्ची में, इसमें मिर्ची कम है, इसमें ज्यादा है, इसमें जब तक इसमें उलझे रहोगे तब तक आत्मा का भान होने वाला नहीं है। तो इस पंच कल्याणक का सार ये है कि आप लोग इस पंच कल्याणक, एक तो व्रत होते हैं पंच कल्याणक के, यहां से प्रारंभ करो पंच कल्याणक के, उसमें 24 तीर्थंकर के, 24 गर्भ कल्याणक की तिथियां, 24 जन्म कल्याणक की तिथियां, 24 तप कल्याणक की तिथियां, 24 ज्ञान कल्याणक की तिथियां और 24 मोक्ष कल्याणक की तिथियां, इनके व्रत किए जाते हैं। आप यहाँ से भावना भाओ कि प्रभु आपके तो 5 कल्याणक हुए हैं, मेरा एक ही हो जाए। कौन सा वाला? अरे बोलिए ना, मोक्ष ही हो जाए, पंच कल्याणक हो जाए, ये बहुत अच्छी बात है, वरना एक ही हो जाए, मोक्ष कल्याणक हो जाए। क्योंकि अन्य जीव जो मोक्ष जाते हैं उनकी आत्मा में, और तीर्थंकर जो मोक्ष जाते हैं उनकी आत्मा में कहीं कोई अंतर नहीं होता, दोनों आत्माएं बराबर होती। अंतर होता इस संसार में कि तीर्थंकर के माध्यम से तीर्थ चलता है, जैन तीर्थ आगे बढ़ता है, मोक्ष मार्ग मिलता है, और अन्य के माध्यम से मिले या ना मिले इसकी कोई जरूरी नहीं होता है। तो बंधुओं, आज प्रभु आदिनाथ कैलाश पर्वत से, कौन से पर्वत से? कैलाश पर्वत से मोक्ष गए, वो तो मुक्त हो गए, लेकिन यहाँ मुक्ति की भावना ने जन्म लिया कि नहीं लिया, कि हमें भी मुक्त होना। एक होता है कबूतर और एक होता है तोता। क्या? तोते को पिंजरे में बंद करो, तोता का मालिक क्या करता है? पिंजरे में बंद करता, भले सोने का पिंजरा हो, पिंजरे में बंद करता है, काजू खिलाता है, किशमिश खिलाता है, अच्छी जगह रखता है, ध्यान रखता है, उससे बातचीत करता है। उसके बाद भी तोता यदि मौका मिले, पिंजरा खुला मिल जाए, बोलिए, उड़ जाता है। और एक होता है कबूतर, मालिक उसे हाथ से उड़ाता है, जा, वो वापस फिर आ जाता है, जा, वो फिर आ जाता है। और खाने में क्या खिलाता है? वो क्या नाम है, वो काला काला छोटा छोटा सा होता है, बाजरा, बाजरा खिलाता है। खाने में भी निकृष्ट चीज मिल रही है, और उसके रहने की जगह भी बड़ी गंदी होती है। उसके बाद धक्का मारने के बाद भी वापस आ जाता है। तो आप थर्मामीटर लगाकर देखो कि हम तोते के समान हैं कि हम कबूतर के समान हैं। कहीं भी जाओगे घूम फिर के कहाँ आओगे? घर में फिर आ गए, चैन नहीं पड़ी, थोड़ी देर बाहर घूम आते, सास है, मंदिर गई थी इतनी जल्दी लौट के आ गई, 2 घंटे मन नहीं लगता कि मंदिर में बैठा है, बार बार घूम फिर के वहीं चले आते हैं, वहीं चले आते हैं, घर वाले धक्का मारते हैं, जाओ चले जाओ, लेकिन फिर भी वहां से निकलते नहीं हैं। और भगवान तो हमारे तोता के समान उड़ गए और मोक्ष की प्राप्ति कर ली। तो तोते की जो तराह कभी तर ही जाएंगे, तोते की जो तराह कभी तर ही जाएंगे, कबूतर की जो तराह कभी तर न पाएंगे, कबूतर की जो तराह कभी, अरे बोलिए ना, कभी। हाँ, हमारे यहाँ 4 बताए स्टेप हैं संसार की।
पहले गृहस्थ आश्रम में 25 वर्ष तक कहाँ रहो? गुरुकुल में। फिर वहां से आओ तो फिर 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम में बिताओ। फिर वहां से चलो तो फिर वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम में जाओ। और इस तरह से इन 4 आश्रम में 100 वर्ष का पूरा हिसाब बता दिया है। निकलो घर से, छोड़ो घर को। कब तक इस घर में जीते रहेंगे? कितने बार घर बनाया, कभी चूहा बन के बिल बनाया, कभी कबूतर बन के दड़वा में रहे, कभी चिड़िया बन के घोंसला बनाया, कभी चींटियां बन के घोंसला बनाया, कभी मनुष्य बन के मकान बनाया। कितने घर बनाए। यदि हमारा असली घर है तो हमारा मोक्ष है। इन घरों से तो निकलना पड़ता है, जाना पड़ता है, मरना पड़ता है, लेकिन जन्म जरा मृत्यु से रहित मोक्ष है। और वहां से कभी दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, मरण नहीं करना पड़ता, ऐसा मोक्ष है। और हम सबके अंदर वो ताकत है कि हम मोक्ष जाकर अनंत सुख को प्राप्त कर सकें। हम सबके अंदर ताकत है, बस पुरुषार्थ की आवश्यकता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तीर्थंकर चारों पुरुषार्थ करते हैं। तो पहले धर्म पुरुषार्थ, फिर अर्थ पुरुषार्थ, फिर काम पुरुषार्थ, और उसके बाद मोक्ष पुरुषार्थ का प्रयत्न भी करना चाहिए। मात्र ये नहीं कि 9 साल में मंदिर जाते थे और 90 साल में भी। हम तो रोज मंदिर जाते हैं, हम तो रोज। अरे मंदिर और क्या करते? अभिषेक पूजा तक पहुंचे नहीं, हमसे नहीं होती है। पूजा करते नहीं, हम नहीं कर पाते, हमें आती नहीं है। तो क्या किया जिंदगी में? संसार को चलाने के अलावा कुछ भी नहीं किया। एक 90 साल के बाबा जी का अंतिम समय चल रहा है। अरे बड्डा कहाँ है? पिताजी यही हूँ। मंझला कहाँ है? पिताजी यही हूँ। संझला कहाँ है? पिताजी मैं भी यही हूँ। छुटका कहाँ? अरे तुम चारों यही हो तो दुकान में कौन बैठा है? जिंदगी में मरते मरते भी वो दुकान ही याद आएगी, आत्मा याद नहीं आएगी। आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ध्यान और आत्मा के लिए पुरुषार्थ अभी से प्रारंभ करो, वरना ये दुनिया तो नरक ही भेज देगी। शरीर में अक्ष का, मंत्र में रक्ष रक्ष का, और प्राप्त करने में मोक्ष का। निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक का, और होने वाले साबर के पंच कल्याणक का। दान को देने का, नाव को खेने का, और इस पंच कल्याणक से शिक्षा लेने का। इस पंच कल्याणक को व्यर्थ मत जाने देना, व्यर्थ मत जाने देना। एक एक नियम के माध्यम से, छोटे छोटे नियम के माध्यम से आगे बढ़ो और एक दिन हमारा कल्याण हो, ऐसी भावना भाव। बंधुओं, इस पंच कल्याणक की तैयारी तो बहुत दिनों से कर रहे थे, लेकिन भगवान आदिनाथ ने इस मोक्ष कल्याणक की तैयारी कई जन्म पहले से प्रारंभ कर दी थी। तब कहीं जाकर इस भाव में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। बड़ा अच्छा लगा। आपने कैसे पंच कल्याणक देखा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने तो अपने लक्ष्य के साथ में देखा। हर कल्याणक पर भावना भाई कि प्रभु आपका कल्याण तो हो गया, वो दिन कब आएगा जब मेरा भी कल्याण हो। हर कल्याणक पर मैंने भावना भाई, और इसी कारण से इस पंच कल्याणक में आने के मैंने भाव बनाए थे, क्योंकि जब निमित्त उपस्थित होते हैं तो भावों में विशुद्धि बढ़ती ही बढ़ती है, और वही विशुद्धि हमारी आत्मा की अशुद्धि को दूर करती है। और आप लोगों ने तो बहुत मेहनत करी पंच कल्याणक के लिए। हम देखो, हमारे आचार्य इंद्र नंदी जी महाराज, निपुण नंदी जी महाराज हैं, पूरे संघ ने क्या मेहनत करी। आपने बुलाया, हम आ गए। आपने बिठाया, हम बैठ गए। आपने कहा बोल दो, तो हमने बोल दिया। आपने कहा चलो, तो हम चल दिए। हमने तो कोई मेहनत नहीं करी, और आपने इतनी मेहनत करी। आपको कितना फल मिलेगा
जरूर मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जब आपने करी है तो आपको जरूर मिलेगा। सौधर्मिंद्र बने, ईशान इंद्र बने, महेंद्र इंद्र बने, सानत कुमार बने हैं, और जो 16 इंद्र हैं सभी बने, इंद्राणियां उनके साथ आईं और भगवान का पंच कल्याणक किया। हमारे सामान्य इंद्र इंद्राणियों ने बैठकर भगवान के पंच कल्याणक की पूजा करी। इसीलिए मैंने कहा था पूजा जरूर करो। आनंद आया कि नहीं आया? अब बताइए आप मेरे कहने से पूजा में बैठे, आपको आनंद आया कि नहीं आया? आया ना? कभी भी कहीं भी यदि पंच कल्याण की पूजा में बैठने का अवसर मिले तो जरूर बैठना, कभी मत छोड़ना। क्योंकि एक रसगुल्ला देखना और एक रसगुल्ला खाना, दोनों में अंतर होता है। तो इस पंच कल्याणक में बिना धन के बहुधन बुराहु भला कहिए, लीन पर उपकार सो। धन की बहुत बुराई करते हैं, बहुत बुराई करते हैं, लेकिन यही धन जब इस पंच कल्याणक में लगता है, इसी महोत्सव में लगता है, इस कार्यक्रम में लगता है, तो वो धन भी आपको धन्यवाद देता है। क्या धन भी आपको, अरे बोलिए ना, धन्यवाद देता है। क्या कहता है कि तुमने मुझे कमाया, मैं धन्य हो गया। क्योंकि मुझे धन मानकर बहुत लोग ताले में बंद कर देते हैं, और तुमने मुझे पंच कल्याणक में लगाया है, तुम भी धन्य हो गए और मैं भी धन्य हो गया। इसलिए धन्यवाद, धन्यवाद, क्या धन्यवाद और धन्यवाद ज्यादा अंतर नहीं है, एक ना का अंतर है। मधुर मधुर स्वरों में बहुत अच्छी तरह से पंच कल्याणक में अच्छे अच्छे गीतों को सुना करके और पंच कल्याणक में बहुत आनंद दिया है। एक बार उनके लिए तालियां बजाइए, एक बार हमारे माइक वालों के लिए बजाइए जिन्होंने बहुत अच्छी माइक की व्यवस्था रखी है, क्योंकि बहुत बड़ी व्यवस्था होती है माइक की। एक बार माइक कौन है, क्या नाम है? मनीष, हरीश, हाँ, हरीश जी के लिए एक बार तालियां बजाइए जोर से, हरीश जी अलवर के लिए, है ना। अब एक बार हमारे पंडित जी के लिए तालियां बजाइए। हैं, उम्र भले ही इनकी छोटी है, उम्र में ये ज्यादा बड़े नहीं है, लेकिन जो मैंने इनके अंदर देखा है, इनका अनुभव, इनका ज्ञान और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता और कार्य करने की क्षमता, ये वास्तव में अनूठी है इनके अंदर में। तभी इतने बड़े, मतलब पंच कल्याणक बहुत बड़ी चीज होती है, और जब इतने भक्त आ जाएं इस पंच कल्याणक में तो उसे संभालना और बड़ी बात होती है। मगर बड़ी सहजता और सरलता से आपने पूरे पंच कल्याणक को बड़ी अच्छी तरह से आगे ले जा करके और मंजिल तक पहुंचाया है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और उनके पीछे बैठे भैया जी का क्या नाम है? श्रेयांश नाम ही बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया नाम है श्रेयांश। अभी आकर सुबह मुझसे कह रहे थे, बोले माता जी मुझे आशीर्वाद दो कि मैं भी इस लक्ष्य तक पहुंचूं, मैं भी मोक्ष तक पहुंचूं, मैं भी संसार को छोड़कर और मोक्ष की राह पर चलना चाहता हूं। पहली बात तो ये पंडित जी हैं, और पंडित जी के अंदर ऐसे भाव आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। एक बार आपके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। और जितने हमारे कोटा के पंडित जी और 2-3 पंडित जी, क्योंकि एक पंडित जी से पंच कल्याणक नहीं होता है, चारों तरफ की व्यवस्थाएं, अंदर की बाहर की सब देखना पड़ती हैं। तो एक बार जो और पंडित जी हैं उनके लिए तालियां बजाइए। अब कौन बचा? टेंट वाला, वाह, जिसकी छत के नीचे बैठे हैं और उसको भूल जाए, कैसे हो सकता है? कहाँ है टेंट वाले? हैं कहाँ हैं क्या यहाँ पर? एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए कि बढ़िया से बढ़िया और सरल स्वभाव के साथ में। नहीं तो टेंट वाले और सरल स्वभावी दोनों चीज अलग होती है, लेकिन जो मुझे पता चला है कि हमारे टेंट वाले सरल स्वभावी हैं। एक बार उनके लिए तालियां बजाइए। और अभी जोड़ला परिवार जो पहले दिन से अभी तक लगातार रोज बोलियां ले रहा है। अभी पंडित जी कह रहे थे माता जी उनका महत्व बताएंगी, चलो बता देती हूँ। मोड़ में, चौराहे में मोड़ला का, यहाँ देवली के पास एक चौराहा है, मोड़ला चौराहा है ना, तो चौराहे में मोड़ला का, नहीं होने में खोड़ला का, और परिवारों में जोड़ला का।
बहुत आगे होकर, क्योंकि कार्यक्रम को सफल बनाने में सबकी आवश्यकता होती है और ऐसे परिवार जहां हो जाएं तो निश्चित ही जरूर ये कार्यक्रम आगे बढ़ता है। अच्छा, इसको तो भूल ही गए, आवाज बढ़ाओ। किसको? आते ही सबसे पहले नीचे वाले कहाँ पहुंचते थे? जरा देखे तो नाश्ते में क्या है। दर्शन बाद में करेंगे, पहले नाश्ता तो देखें आज खाने में क्या है। अरे जल्दी आजा, रसमलाई बनी है। हाँ, किसी का ध्यान पूजा की थाली में था और किसी का ध्यान भोजन की थाली में था। सबका अपना अपना लक्ष्य है। कोई प्रभु के चरणों में भक्ति में लीन है, कोई शरीर की भक्ति में लीन है। तो हमारे जो हलवाई हैं जिन्होंने स्वादिष्ट भोजन बनाया है और बहुत अच्छी व्यवस्था दी है, एक बार उनके लिए तालियां बजाइए। और उनसे काम करवाने में जो यहाँ के हमारे कुछ भाई पंच कल्याण के पंडाल में नहीं बैठे, 24 घंटे वहीं के पंडाल में बैठे रहे, एक बार उनके लिए तालियां बजाइए। हाँ, और एक हमारे चौके वाले जो कि सब लोग तो क्या कहते हैं, हम तो बस मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि ले लो बस हमसे। भाई शुद्धि तो बोल रहे हो, आहार बनाया? नहीं 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 माता जी, वो हम तो अभी अभी आए हैं। तो अभी अभी वाले ज्यादा थे। तो एक बार जिन्होंने पूरी भोजन व आहार व्यवस्था संभाली साधुओं की, एक बार उनके लिए तालियां बजाइए। हाँ, और पारस चैनल जो यहाँ रह करके सारी दुनिया को कार्यक्रम दिखा रहा है, घर घर में पंच कल्याणक, सावर का पंच कल्याणक घर घर में चल रहा है, एक बार चैनल वालों के लिए तालियां बजाइए। एक बार हमारे ये जो टीवी में चल रहा है स्क्रीन वाले, बीच बीच में मैं देख रही थी, जब स्क्रीन में चित्र चेंज हो रहे थे तो आपका मन भी चेंज हो रहा था, प्रवचन से छूट के आप उसमें पहुंच रहे थे। एक बार उनके लिए भी तालियां बजाइए। हाँ, सत्येंद्र जी है ना? हाँ, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नाटक दिखाए। हाँ, मैंने तो पहली बार ही इनका प्रोग्राम देखा है, बहुत अच्छा लगा। अच्छा प्रोग्राम है, अच्छी इनकी मेहनत है और अच्छे कलाकार भी बहुत अच्छे हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। मुझे बताया था शायद आप चले गए, लेकिन आप यही हैं। अच्छा, टीम चली गई, आप यहाँ पर हैं। सत्येंद्र जी, ये कौन खड़ा सामने? अंशुल है क्या ये? अच्छा, अंशुल जी के लिए तालियां बजा दीजिए, जैनम चैनल के लिए, स्क्रीन वाले के लिए। बहुत बढ़िया। तो ऐसा सबने मिल करके, जैसा कल प्रश्न किया था कि इस पंच कल्याणक को सफल किसने बनाया, तो यहाँ के बच्चे बच्चे ने, और यहाँ की हर टीम ने, और यहाँ के हर दातार ने, और गुरु के आशीर्वाद ने इस पंच कल्याणक को सफल बनाया। पंडित जी की मेहनत ने। पुजारी जी हमारी तरफ देख रहे हैं, माता जी हमें क्यों भूल गई हो? सुबह आप जब नहीं आते थे उसके पहले यहाँ पर सुबह 4 बजे से जो मेहनत कर रहे थे, एक बार उनके लिए तालियां बजाइए। और जो यहाँ के सफाई कर्मी है, एक बार उनके लिए तालियां बजाइए। सुरक्षा कर्मी और रहेगा। हाँ, सुरक्षा कर्मी, हाँ, सुरक्षा कर्मी जो आपकी सुरक्षा के लिए बिल्कुल तैनात खड़े रहते थे, एक बार उन सुरक्षा कर्मियों के लिए भी तालियां बजाइए। जो आपको रोकते रहते थे, अंदर मत आइए, ऊपर मत जाइए, उधर मत जाइए, ये मत करिए, एक बार उनके लिए भी तालियां बजाइए। और पत्रकार हैं क्या यहाँ पर, जिन्होंने अखबार के माध्यम से, छत की बात हो गई, जमीन रह गई माता जी, जमीन रह गई, एक बार पत्रकारों के लिए तालियां बजाइए जिन्होंने अखबार के माध्यम से प्रभावना करी है। स्कूल जिसमें जमीन किसकी है ये तो मुझे पता ही नहीं है। अच्छा, स्कूल की जमीन है। आपने जमीन तो ले ली, स्कूल क्यों नहीं लिया? स्कूल और लेना चाहिए था आपको, उसकी कमी रह गई। चलो कोई बात नहीं। तो स्कूल वालों के लिए जिनकी जमीन पर ये पंच कल्याणक हुआ है, एक बार उनके लिए तालियां बजाइए। और जिन्होंने आपको ठंडी ठंडी हवा दी है, बैठने की यहाँ शक्ति दी है, एक बार उनके लिए तालियां बजाइए। और इस पंच कल्याणक में हमारे छुलक जी और हमारे ब्रह्मचारी महेंद्र जी जैसे आए थे, अब ये वैसे नहीं जा रहे हैं, ये इससे ऊपर होके जा रहे हैं।
और कल मुझे जयश्री माता जी बता रही थी जैसे छुल्लक जी के साथ जहाजपुर का अतिशय हुआ, ऐसा ही महेंद्र भैया जी के साथ भी अतिशय हुआ है कि उनके बेटे हाँ नहीं बोल रहे थे दीक्षा के लिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने जहाजपुर वाले भगवान के दर्शन किए और दर्शन करके आज शांति धारा करके बाहर आए, बोले दीक्षा ले लो, हमारी तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं है। ये अतिशय भी वहाँ का है। निश्चित है कि भगवान का अतिशय सबके साथ रहे, इनकी अतिशय के साथ इनकी साधना संयम इसी तरह वृद्धिगंत होता रहे और एक दिन ये भी मोक्ष के कल्याण की तरफ पहुंचे। मेरी भी ऐसी भावना है और हम सब की भी ऐसी भावना है। और आचार्य श्री ने अपनी इस अवस्था में भी आपको सानिध्य प्रदान किया है, ये भी बहुत बड़ी बात है। पूरे पंच कल्याणक में जहां चलना है कहीं मना नहीं किया है। तो बंधुओं, निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक का और होने वाले साबर के पंच कल्याणक का, अनाज में चने का, गर्मी में पने का, मंदिर जी में प्रतिमा विराजमान करने। कौन कर रहा है भाई प्रतिमा विराजमान? पंडित जी, कलशारोहण, ध्वजारोहण माणक चंद जी। अच्छा, क्या बात है। माणक चंद जी कहाँ हैं? आप तो बड़े बड़े काम कर रहे हो भाई। एक बार जोरदार तालियां बजाइए माणक चंद जी के लिए, जिस मंदिर में प्रतिमा विराजमान करने के प्रमुख काम करेंगे। बहुत बढ़िया। और कलश स्थापना और ध्वजारोहण भी होगा, है ना। तो एक बार सबके लिए, दान दाताओं के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। अब समय बहुत हो रहा है, अभी आगे के बहुत सारे कार्यक्रम हैं। अब इसके साथ मैं यहीं समाप्त करती हूँ और आगे के प्रक्षाल के लिए। अच्छा, यहाँ साबर वाले कितने लोग बैठे हैं? हाथ उठाना। पुरुष पुरुष पुरुष। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो जितने पुरुष यहाँ बैठे हैं, आज मोक्ष कल्याण पर मैं ये पूछना चाहती, कितने लोग रोज भगवान का अभिषेक करते हैं? करते हैं। अच्छा, बाकी लोगों के लिए नियम है कि वो 2 महीने तक भगवान का अभिषेक करेंगे नए मंदिर में विराजमान होने के बाद। माता जी, जो आपके पास भेजे सौधर्मेंद्र, महाराजा नाभी राय, हाँ सर, कुबेर, इनसे पूछ लो, चारों से पहले अभिषेक करना है भगवान का, ठीक है। और युवा मंडल जिन्होंने पंच कल्याणक में मेहनत करी है, 1 महीने तक रोज अभिषेक करेगा। पूरा युवा, 40 युवा रोज अभिषेक करने जाएंगे। यही उनके पंच कल्याणक का इनाम है कि वो 1 महीने तक रोज अभिषेक करने जाएंगे। इतने धोती दुपट्टा है कि नहीं है? व्यवस्था कर लेना है, नहीं तो अपने घर से पहन के आ जाना। और जितने लोग पंच कल्याणक देखने आए हैं, वो भी भगवान का अभिषेक जरूर करेंगे। जो महिलाएं पूजा नहीं करती हैं, वो आज से सप्ताह में 1 दिन पूजा का नियम लें, संकल्प करें कि पूजा करेंगी। तो आपने पंच कल्याणक किया है। वरना तो ऐसे है जैसे आप सीरियल देख के आ जाती हो, बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही पंच कल्याणक देख के बहुत अच्छा लगा, कोई फल नहीं मिला। यदि पूजा और अभिषेक का नियम नहीं लिया तो आपको पंच कल्याणक का फल मिलेगा ही नहीं। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का और भगवान की पूजा का, आत्मा में एक का, मनुष्यों में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का। बोलिए 24 भगवान की जय। बोलिए परम पूजनीय भारत गौरव गणनिहारी का स्वस्ति उषण माता जी की। चलिए, और अब क्या हुआ? क्यों जा रहे हो? नहीं, चलो चलो चलो, हाँ चल जाओ चल जाओ चल जाओ, आ जाओ। थक गए होंगे मंच पर बैठे बैठे भी, आसान नहीं है यहाँ बैठना। देखिए, अभी पूज्य माता जी को हमने सुना और उन्होंने जितने भी वर्ग इस महामहोत्सव में अपना सहयोग दे रहे थे, सभी के लिए उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया है। और समाज ऐसे उन महानुभावों का भी धन्यवाद ज्ञापित करती है जिन्होंने इस जिनालय के लिए भूमि प्रदान की, रथ आदि निर्माण के लिए चांदी आदि प्रदान की, जिन्होंने अन्य उपकरण जिनकी आवश्यकता थी जिनालय में, चाहे वो झारी हो, कलश हो, छत्र हो, और भी जो आइटम है, उन सबके लिए सहयोग दिया। उन सभी महानुभावों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस नगर में जितने भी इस नगर के निवासी हैं,
उनने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में हमारा सहयोग किया। ऐसे सावर नगर के सभी नगरवासी
कड़ो रे इकर के सारा को बांध दिया भाई ने बंदे ओ बंदरे कोई हमारा हाथ दो पहले दिए कर रहे बहुत ध्यान रखना बेटा वो दूं डायरेक्ट रहा पैसा टेक लिया यार हां टेक लिया भी देखो अरे नहीं वो कट जाए जा रही है बाहर कट जाए मेरे भी आया आगे लो खड़ो करो उठी करो पेड़ बढ़तो सब बढ़िया और ये इसी तोड़ो बढ़तो आज तोड़ा ही है ना हाल और बढ़ती है बच्चों को बाहर ऊपर चल जाना चलो ना हमें निकल से पंडित जी चलिए अभी आप लोगों को बाहर रहना है ना, अंदर नहीं आना है। अभी उद्घाटन होगा मंदिर का, इसलिए बाहर चलना है। बाहर चलिए आप लोग, नीचे हॉल में रहिए, यहाँ जगह खाली चाहिए। देखो अभी चले जाओ, उससे फायदा है। वहीं रोक दो सब लोगों को, वहीं रोक दो। यहाँ अंदर किसी का प्रवेश नहीं होगा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्तमोगड़ी मंगलम कुंद कुंदारियो जयेंद्रमोस्त मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासन। कौन है नाम बोलिए। देखिए मैं आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूं कि जिनके जो कार्य हैं वो रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा भाई। वैसा भी नहीं सर।
श्रीमान जी, विनोद कुमार जी, पारस कुमार जी, पार्थ देवली।
सपना आज साकार हो रहा है। और इसके बाद आइए बारे बारे बाबा श्री पदम भगवान बारे बारे बाबा के दीवाने जब ये पदम भगवान अष्टादश सच्चत्वार सद्ब्रह्मण्यताय निर्दत्त कर्म बीजाय सौम्याय शांत्याय मंगलाय देवादेवी श्री पद्म प्रवचनाय चिर वेदिकायां कमलासने स्थापना करोमि। अच्छा इधर से आ रहे हैं भैया,
पधारे। एक बार के लिए 2 मिनट के लिए आगे से एक बार सभी भैया आगे मोबाइल हटाइए। सौम्याय शांत्याय मंगलाय देवादिदेव मनुष्य नाचनाय जन्म विनायाम कमलासने स्थापना करावे। इसी क्रम में देवादिदेव सूर्यदेव तीर्थंकर श्री शांतिलाल भगवान
बोलो महावीर स्वामी की जय हो। बोलो महावीर भगवान की जय हो। कितना सही है।